यूपी के कन्नौज जिले से दरियादिली की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो उन हताश और निराश लोगों के लिए एक मिसाल साबित होगी। जरा से परेशानी में लोग निराश और हताश हो जाते हैं, लेकिन महज 18 साल के इस युवा ने दिव्यांगता के अभिशाप को अपने दृढ़ निश्चय से तोड़कर कुछ कर गुजरने की ठानी है। भले ही दोनों हाथ नहीं हैं, सिर पर गंभीर चोटें हैं, लेकिन इन सब को पीछे छोड़ते हुए आज ये युवक समाज के लिए मिसाल बना हुआ है। अपने दोनों पैरों से ऐसा कोई काम ही नहीं जो नहीं कर सकता। एक आम व्यक्ति अपने हाथ से जो करता है, वो युवक अपने पैरों से कर लेता है। आप भी इस युवक की हिम्मत, हौसले की दाद देंगे। दरअसल आपको बता दें कि कन्नौज मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर जलालाबाद क्षेत्र के जलालाबाद कस्बे में रहने वाला 18 वर्षीय गोपाल दीक्षित आज समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आया है। महज 5 साल की उम्र में कानपुर में एक हादसे का शिकार हो गए थे गोपाल दीक्षित। दरअसल खेलते वक्त ट्रांसफार्मर के पास गेंद उठाने गए थे और करंट की चपेट में आ गए थे, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें लगी और दोनों हाथ करंट से झुलस गए। जान बचाने के लिए डॉक्टर ने दोनों हाथों को काटना बताया। गोपाल के पिता मुकेश दीक्षित पेशे से एक कोल्ड स्टोरेज में प्राइवेट काम करते हैं। हादसे के वक्त अपना सब कुछ बेचकर गोपाल के पिता ने बड़े संघर्ष के साथ अपने बेटे की जान बचाई। धीरे धीरे समय बीता। गोपाल ने अपने दोनों हाथों को देखे बिना अपने दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना शुरू किया। आज गोपाल 18 वर्ष के हो गए हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो गोपाल अपने पैरों से नहीं कर सकते। जो काम आम आदमी हाथों से करता है, वह गोपाल अपने पैरों से कर लेते हैं। सुबह के दिनचर्या उठते ही गोपाल एक छोटे से मंदिर में साफ सफाई शुरू करते हैं। उसके बाद स्नान और पूजन, उसके बाद स्कूल की तरफ बैग उठाकर अपना रुख करते हैं। मोबाइल पर गोपाल के पैर ऐसे चलते हैं जैसे मानो कोई व्यक्ति हाथों से मोबाइल को चला रहा हो। कोई वेबसाइट खोलना और मोबाइल नंबर डायल करना है, इनके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। वहीं पढ़ाई करते समय गोपाल की हैंड राइटिंग देखी तो ऐसा लगा कि इतनी सुंदर राइटिंग तो लोग हाथों से भी नहीं लिख सकते। गोपाल पेंटिंग में भी बहुत माहिर हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग गोपाल ने की है। वहीं विद्यालय में होने वाली पेंटिंग प्रतियोगिता में भी गोपाल ने कई जगह प्रथम स्थान पाया है। गोपाल को खेल कूद का भी बहुत शौक है। गोपाल फुटबॉल और रनिंग में काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन गोपाल को अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है। दिव्यांग पेंशन से गोपाल अभी भी महरूम हैं। गोपाल पढ़ने में काफी प्रतिभाशाली हैं। वहीं गोपाल खुद बताते हैं कि वे पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपने दिव्यांगता के अभिशाप को अपनी पढ़ाई के दम पर दूर करके एक मिसाल कायम कर आईएएस बनना चाहते हैं। लेकिन दिव्यांगता के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी गोपाल की प्रतिभा के आड़े आ रही है। गोपाल के पिता की आर्थिक स्थिति गोपाल के इलाज के बाद से पूरी तरह टूट चुकी है, जिससे गोपाल को अब कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक प्राइवेट संस्थान में कृत्रिम हाथ लगवाने के लिए गोपाल गए, लेकिन वहां पर करीब 4.5 लाख रुपए का खर्च बताया गया, जो कि गोपाल और उनके परिवार के लिए संभव नहीं है। अगर ये हाथ गोपाल को लग जाते तो करीब 5 किलो का वजन गोपाल इन कृत्रिम हाथों से उठा सकता था और बचे हुए काम भी कर सकता था। गोपाल खुद कहते हैं कि अगर उनकी मदद की जाए तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। गोपाल एक संदेश भी देते हैं कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे देखिए, मेरे हाथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को दिव्यांग नहीं समझता। मैं जीवन से लड़ रहा हूँ। जीवन अनमोल है और आगे कुछ कर गुजरने का जुनून मेरे अंदर है। गोपाल के चाचा भी यही कहते हैं कि गोपाल बहुत प्रतिभाशाली है। अगर इसको सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो ये आगे चलकर अपना करियर बहुत अच्छा बना सकता है। वहीं गांव का प्रत्येक व्यक्ति गोपाल की तारीफ करते नहीं थकता। ऐसी जिंदा दिली की मिसाल पूरे गांव या यूं कहें कि पूरे कन्नौज में एक मिसाल बनी हुई है, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही है। कैसे आगे बढ़े, किस तरह से? प्रॉब्लम तो बहुत हुई पर सब कुछ हैंडल कर लिया। अपने आप सारी प्रैक्टिस करते रहे और सब कुछ आगे अपने आप सब कुछ करने लग गए। और ये लिखना, पढ़ना, कपड़े उतारना और मुंह वगैरह धुलना और सारे घरेलू काम जो है वो सब अपने पैरों से कर लेते, आराम से खाना खा लेते हैं और स्कूल का बैग वगैरह
नहाना धोना सब कर लेते हैं। कौन कौन से कंपटीशन में भी भाग लिया है? हमने किस चीज में रुचि रखते हो ज्यादा? हम अभी आर्ट कंपटीशन में भाग लिया था कन्नौज में है, और अभी रनिंग में और एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी उसमें भाग लिया था। तो मतलब दोनों में फर्स्ट आए। और रुचि मेरी ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरी लगन से करता हूँ, और जो नहीं पसंद है उसे नहीं करता हूँ। क्या बनना चाहते हो भविष्य में? बनना तो सर बहुत मतलब बनने का ड्रीम तो यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन अभी 10th में है तो उसी की तैयारी मतलब 11th से शुरू कर देंगे 12th के बाद। कोई समस्या तो वैसे नहीं आती है? परिवार, आर्थिक समस्या है, संसाधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई में तुमको कहीं कुछ तकलीफें आती हैं? अब सर तकलीफें तो बहुत आती हैं, लेकिन अब क्या। जी सर, मेरे दोनों हाथ नहीं है तो मैं दिव्यांग नहीं हूँ, और मेरे दोनों हाथ मेरे पैर ही हैं। जो आप लोग हाथ से काम करते हो वो सारे काम मैं अपने पैर से करता हूँ, और मैं बड़े होकर आईएएस बनना चाहता हूँ। और सरकार से मेरी यही अपील है कि मतलब कुछ मेरी आर्थिक मदद करें। मतलब मेरी आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे आगे पढ़ाई के लिए मेरे माता पिता इतना तो कमाते नहीं हैं कि वो मतलब मेरी पढ़ाई का खर्चा कर सकें, लेकिन मेरे पापा अभी कोल्ड स्टोर में ऑपरेटर हैं। क्या नाम है? मेरे पापा का नाम मिस्टर मुकेश चंद दीक्षित है। कौन कौन है परिवार में? हमारे परिवार में मेरी माताजी हैं जिनका नाम श्रीमती माया देवी है, मेरा एक भाई है और 2 बहनें, हम 4 लोग हैं। बड़ा भाई? नहीं, हम छोटा ही भाई है, हम बड़े भाई हैं। सबसे बड़े आप? हाँ। तो कभी लगा नहीं कि दोनों हाथ नहीं है? कभी महसूस नहीं हुआ तकलीफ कि दोनों हाथ नहीं तो हम क्या करेंगे? कभी महसूस नहीं हुआ इस चीज़ को? सर महसूस तो होता है, लेकिन क्या करें, सब अकेले एडजस्ट कर लेते हैं और अपने आप को कभी। क्या कहना चाहेंगे लोग जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि निराश होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को हताश नहीं होना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब जिंदगी से हट के मतलब उनका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने मतलब सोचा कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमको देखिए, मेरे दोनों हाथ नहीं है, तभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दोनों हाथ मेरे पैर ही हैं, मैं सारे काम अपने पैर से कर लेता हूँ। और कभी सहारा लेते किसी का दिनचर्या करो में? हाँ, सहारा तो लेना पड़ता है सर। जैसे कि ये मैं शर्ट है और पैंट है, ये नहीं पहन पाता हूँ, और जैसे मैंने पहन रखा है ये बनियान है, और वो अंदर जो वगैरह। हाथ मुंह धोना है तो खुद कर लेते हो? हाँ, हाथ मुंह धोना है वो सब पैर से कर लेते हैं। हाँ, नाश वाश सब लेते हैं। खाने के लिए भी सब? खाने के लिए सब कुछ कर लेते हैं। पानी वानी पी लेते हैं? पानी भी पी लेते हैं, सब कर लेते हैं। अच्छा, पढ़ाई में क्या क्या कुछ कहीं से कुछ मेडल वेडल मिला है? हाँ, पढ़ाई में वो मतलब अभी आर्ट कॉम्पिटिशन में मैं गया था जागरण पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पर मुझको ये मतलब प्लेट मिली थी, ट्रॉफी, ये सामने रखी हुई है। मिला था? अच्छा कहाँ? अच्छा, प्रथम नंबर पाए थे आर्ट में? हाँ। और दौड़ में भी रुचि है? हाँ, दौड़ में भी रुचि है। मतलब स्पोर्ट भी करते हो? हाँ। तो स्पोर्ट में कहाँ दौड़े? स्पोर्ट में अभी मैं फर्स्ट जगह गया था कन्नौज में, वहाँ पर मैं फर्स्ट आया। और फिर फुटबॉल वगैरह खेलने में मेरी रुचि है। यहाँ कोई ग्राउंड है खेलने के लिए? हाँ, ग्राउंड तो है, वो दूर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहीं पर ग्राउंड पड़ा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? लोग निराश हो जाते हैं, दिव्यांग होते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप उनको? सर, लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो निराश ना हो। वो जैसे हमको देख कर जिए, जैसे हम मतलब हमारे दोनों हैंड नहीं है तो कोई परवाह नहीं करेगी? कोई परवाह नहीं है। मैं जैसे मुझको भी तो बहुत कुछ होता, मतलब मेरे दोनों हैंड नहीं है तो सोचता हूँ कि क्या करूँ, आगे क्या करूँगा। अगर मैंने अभी पढ़ाई नहीं की तो मेरा आगे क्या होगा। मैं किसी भी, अगर कोई आ जाता है, ठेले वाला आ जाता है, वो चलो बेचने आता सब्जी वब्जी, मैं उसको देख लेता हूँ, तो मतलब सोचता बहुत हूँ कि अभी इनका ऐसे मैंने नहीं पढ़ाई किया तो मेरा क्या हाल होगा। अच्छा, ये बताओ कुछ सुविधा मिली? सरकार की बहुत सारी सुविधा दी दिव्यांगों को, कुछ मिला अभी तक? सर, अभी कोई सुविधा मतलब मुझको पेंशन तक नहीं मिल पा रही है। मैं 18 ईयर का हो गया हूँ, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसको बनने में। और मेरे दोनों हाथ लगने की मतलब उसमें 4 लाख रुपए खर्चा है, वो भी मतलब दोनों हाथ भी नहीं लग पा रहे हैं।
अब कहीं अप्लाई किया, किसी के पास गया अधिकारी के पास? अप्लाई तो किया था, लेकिन वो मतलब प्राइवेट कंपनी है तो रुपए मांग रही है। सरकारी में मतलब वो हाथ है नहीं जो मतलब वहाँ लगने चाहिए। 4 लाख रुपए में हो जाएगा आपका? हाँ, 4 लाख रुपए में हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश कुमार दीक्षित है। मैं गोपाल का चाचा हूँ। और ये जब 4 साल का था तो ये बच्चों के साथ गेंद खेल रहा था, तो गेंद वहाँ कोल्ड में इसके पापा ड्यूटी करते थे, तो वहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ था खुले मैदान में। तो वहाँ पे गेंद खेलते खेलते गेंद पहुँच गई ट्रांसफार्मर के पास, तो ये उठाने वहाँ पे गए थे। तो जैसे ही हाथ बढ़ा के गेंद इन्होंने उठाई ट्रांसफार्मर, तो यहाँ जम्पर जो लगा हुआ था वो टच हो गया इनके हाथों में, तो लाइट ने खींच लिया, तो उसी से इनका एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ जल गए। फिर वहाँ कानपुर में इनको एडमिट किया, बेहोश हो गए थे। कानपुर में एडमिट किया तो वहाँ रीजेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि इनके तो हाथ बेकार हो गए, दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। तो उसमें काफी इलाज में भी काफी खर्चा आया था। और किस तरह की परिस्थितियां बनी थी उस वक्त? कितनी उस संघर्ष समय किया तो लोगों ने? बहुत संघर्ष किया हमने, सिर्फ इनको बचाने के लिए हमने जो भी पैसा था वो इधर उधर से कर्जा लेके इनको बड़ा मुश्किल में बचा पाया मैं। अब हाथ नहीं है तो कोई समस्या आती है बच्चों को? हाथ नहीं, समस्या आर्थिक समस्या रहती है। और वैसे तो ये सारा काम अपना पैरों से करते हैं, लिखना हुआ और कॉपी किताबें अपना बैग में रखना और फिर उसके बाद निकालना, कोचिंग जाना, हाँ, और स्कूल जाना। इस समय 10th की पढ़ाई कर रहे हैं और अब इन्होंने हार नहीं मानी। हाथ ना होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ाई में अग्रसर आगे बढ़ते रहते हैं। और अभी प्रतियोगिता हुई थी कन्नौज में, जिला कन्नौज में, तो वहाँ जागरण पब्लिक स्कूल में भी इन्होंने आर्ट में फर्स्ट डिवीजन पास किया और खेलकूद प्रतियोगिता में भी इन्होंने सर्टिफिकेट प्रथम स्थान में प्राप्त किया। और इसके हाँ, काफी रुचि है पढ़ाई लिखाई में भी और स्पोर्ट में भी। अच्छे हैं, क्या बनना चाहते हैं? ये IAS और PCS की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतनी आर्थिक स्थिति से कमजोर हूँ, तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि इनको थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति में योगदान दें। हाथ लगने में? हाँ, और हाथ लगने के लिए मैंने डॉक्टर से बात की थी कानपुर में, तो उन्होंने 4 लाख रुपए बताए थे इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगने के लिए। तो उससे ये 5 किलो तक का वेट उठा सकते हैं और कपड़े पहनना हुआ, खाना खाना हुआ, ये सब वो हाथ वर्क करेंगे। तो इतना रुपए मेरे पास नहीं हो पाया जो इनके इलेक्ट्रॉनिक हाथ लग सके। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इनके हाथ लगवाने के लिए तो आगे चल के इनको थोड़ा जो समस्या से जूझ रहे हैं तो उसमें थोड़ा समाधान मिले। कुछ कर जाएगा, कुछ बन जाएगा लगता है आपको? हाँ, ये बनने के लिए काफी लगन बहुत बढ़िया, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे हैं। कभी दिव्यांगता नहीं आई? नहीं, कभी दिव्यांगता ये इन्होंने समझा ही नहीं कि मैं दिव्यांग हूँ। सारा काम अपने पैरों से करते हैं